एपिसोड 576। फेंगशेन दानव क्षेत्र में कहीं एक खूबसूरत जगह। जो लोग आनंद लेना और व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठाना जानते हैं, वे इस जगह को एक अस्थायी शहर में बदल देते हैं। बाजार और रेस्तरां छोटे हैं लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। आखिरकार, अगर आपको यहाँ आधे साल तक रहना है, तो उबाऊ अभ्यास करना कोई विकल्प नहीं है। फेंगशेन दानव क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग इस स्थान को फेंगशेन टाउन कहते हैं। यह एक सुविधाजनक नाम है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इस रेस्तरां का निर्माण एक विशेष सैन्य राज्य के योद्धाओं द्वारा किया गया था। इस आदमी की मार्शल आत्मा कुछ खास है। वह वास्तव में शिल्पकार के देवता की आत्मा है। गोमशिनवू साम्राज्य के योद्धा आमतौर पर बहुत मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन वे विभिन्न कौशल में अच्छे होते हैं। वह संपूर्ण मानव साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय हैं। अन्य वो राज्यों के योद्धा उन्हें उकसाने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिरकार, वे इतने लोकप्रिय हैं। इस रेस्तरां को फेंगशेन रेस्तरां भी कहा जाता है। अच्छे अर्थ के साथ, मैं आशा करता हूं कि यहाँ के सभी योद्धा देवता बनने में सफल हो सकें। फेंगशेन रेस्तरां बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक ही समय में हजारों लोग भोजन कर सकते हैं। पहली मंजिल पर लॉबी में लेंग मेई और लेंग कियाओ मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। योद्धाओं के लिए भोजन तैयार करना आसान नहीं है। इसमें अशुद्धियां दूर होनी चाहिए और योद्धाओं के लिए अच्छा होना चाहिए। अधिकांश लोग निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए खाना पकाने के देवता मार्शल स्पिरिट वाले योद्धा की आवश्यकता होती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेंग कियाओ ने नशे में अपने मुंह में भोजन निगल लिया और कहा, मैं लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूँ और मैं दर्द से लगभग मर रहा हूँ। अगर इसका स्वाद अच्छा है तो और खाओ। लेंग मेई मुस्कुराए। दोनों ही दुर्लभ सुंदरताएं हैं। स्मार्ट, जीवंत और प्यारा। लेंग मेई का स्वभाव सबसे अनोखा है, जो लोगों को जीवन शक्ति का एहसास कराता है, मानो प्रकृति उसके साथ विलीन हो गई हो। सबको सहज बनाता है। स्वाभाविक रूप से पुरुष और महिला दोनों ही उसके प्रति अधिक आकर्षित हो गए। बेशक, उसका सुंदर चेहरा निश्चित रूप से एक घातक हथियार है। ये दोनों सुंदरियां कहाँ से आईं? ऐसा लगता है कि वह वृक्ष देवता मार्शल किंगडम का एक चतुर लड़का है, लेकिन मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता। चतुर तो ठीक है, लेकिन दूसरे का स्वभाव अनोखा है और सुंदरता भी अद्भुत है। मुझे क्यों नहीं पता था कि शुशिनवू साम्राज्य में ऐसा कोई नंबर एक व्यक्ति मौजूद है। कई लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्प हैं। पहली मंजिल पर लॉबी में खाना खा रहे 3 लोग भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। ये तीनों लोग काले कपड़े पहने हुए थे और कौवे जैसे दिख रहे थे, और उन सभी ने मुखौटे पहन रखे थे। केवल एक जोड़ी आंखें ही बची थी। हेडस्कार्फ पर 3 संख्याएं 8, 6 और 2 छपी हैं। यदि लिंग जियो यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से पाते कि इन तीनों लोगों की वेशभूषा पागल जियोलान के लगभग समान ही थी। अंतर केवल सिर पर लिखे नंबर का है। ये 3 लोग क्रेजी डेमन एयरलांग, क्रेजी डेमन लियोलांग और क्रेजी डेमन वू किंगडम से क्रेजी डेमन 8वां लैंग हैं। ऐसा कहा जाता है कि पागल दानव कुरो के 8 भाई और एक बहन हैं। जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वह क्रेजी जियोलान था। मेरी छोटी बहन क्रेजी जिमी कुछ साल पहले घर छोड़कर विदेश चली गई थी। वह अभी तक वापस नहीं लौटी है और उसे नहीं पता कि वहाँ की स्थिति क्या है। 2 सुंदरियाँ, क्या आप हमारे साथ ड्रिंक करना चाहेंगी? पागल दानव एयरलांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत असहज थी। लेंग कियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम आपके साथ क्यों पीना चाहते हैं? इसके अलावा, मैं शराब भी नहीं पीता हूँ। भाई तुम्हें सिखा सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, क्रेजी एयरलांग ने लिंग कियाओ का हाथ पकड़ लिया। उनके विचार में, शुशिन मार्शल साम्राज्य उत्तरी क्षेत्र में एक दूसरे दर्जे का मार्शल साम्राज्य था। उनका पागल मार्शल आर्ट राष्ट्र पूर्वी क्षेत्र का सबसे मजबूत मार्शल राष्ट्र है। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। दूसरे पक्ष को प्रतिरोध करने का साहस नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह गलत था। लेंग मेई का स्वभाव लंबे समय से लिंगजियो के साथ रहा है, और उसने हमेशा चीजों को अपने तरीके से किया है। जब लेंग कियाओ असमंजस में था, तो लेंग मेई ने अचानक चॉपस्टिक उठाए और क्रेजी एयरलांग के हाथ के पीछे छेद दिया। अपने गंदे हाथों का ख्याल रखना। इस बार तो बस चोट लगी है, लेकिन अगली बार तुम मर जाओगे। लेंग मेई ने ठंडे स्वर में कहा। आह! पागल दानव एयरलांग एक वध करने वाले सुअर की तरह चिल्लाया। अपने दाहिने हाथ में खून से सने छेद को देखते हुए उसकी आंखों में पागल हत्या की मंशा झलक रही थी। असल में मैं तुम्हें खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहता था,
लेकिन चूंकि तुम मेरी सराहना करना नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह चिल्लाया, रोको हचरो, उन्हें मार डालो। लिंग कियाओ एर ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हम वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धा हैं। मेरा दोस्त लिंग जियाओ है, जो संभावित देवताओं की सूची में नंबर 1 है। आप उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लिंग जियाओ, हाँ, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, उसमें इतना डरावना क्या है? जब उसने हमारे 9 पागल भाइयों के नाम सुने, तो वह शायद इतना डर गया होगा कि वह असंयमित हो गया होगा। पागल दानव रोकुरो ने उपहास किया, कियाओ एर, तुम पहले जाओ। लेंग मेई ने लिंग कियाओ एर का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। क्रेजी आर्ट लैंग ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लेंग मेई ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। दिलचस्प बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की इतनी मजबूत होगी। अफसोस की बात है कि अगर आप हम तीनों से मिले तो आपको अपने आप को बदकिस्मत समझना चाहिए। क्रेजी आर्ट लैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया। जब वे बात कर रहे थे, तो उन तीनों ने पहले ही लिंग मेई को घेर लिया था। आसपास शराब पी रहे लोगों ने आह भरी। पागल दानव वो किंगडम के 9 पागल भाई वास्तव में कुख्यात हैं। जो भी इनके निशाने पर आएगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसे अंततः कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। यद्यपि अनोखे स्वभाव वाली इस लड़की में कुछ ताकत है, लेकिन वास्तव में उसके पास 3 लोगों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, परंतु अन्य लोगों का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। हर किसी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और दूसरों की परेशानियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब ये कई लोगों के लिए जीवन का सिद्धांत बन गया। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वे सभी खुश हो गए। तीनों पागल भाइयों ने एक साथ हमला कर लड़की को कुचल दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बेल थी। असली लेंग मेई पहले ही रेस्तरां से भाग चुकी थी। एक चाल। वृक्ष देवता वो किंगडम की मार्शल आत्मा वास्तव में परेशान करने वाली है। पीछा करो, हम इस औरत को अपने हाथों से भागने नहीं दे सकते, वरना हमारे पागल भाइयों की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। तीनों ने ठंडी सांस ली और रेस्तरां से बाहर निकल गए। इस समय वे अपना मूल इरादा भूल चुके थे कि उन्होंने इस स्त्री से दुश्मनी क्यों की थी। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, वे तो बस इस महिला को मार डालना चाहते थे। रेस्तरां के बाहर लेंग मेई भाग नहीं गई। उसे यहाँ लिंग जियाओ से मिलने का अपॉइंटमेंट था, तो वह क्यों जाएगी? बस बात यह है कि रेस्तरां में जगह बहुत छोटी है और वहाँ प्रदर्शन करना सुविधाजनक नहीं है। यहाँ स्थिति अलग है। लेंग मेई वहाँ खड़ी थी। उसने पन्ना हरे रंग का परिधान पहन रखा था, जैसे कि जेड मेकअप हो। हवा उसके चेहरे पर बह रही थी और उसके काले बाल और आस्तीन हवा में लहरा रहे थे। उसका ठंडा और सुरुचिपूर्ण स्वभाव और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। 3 पागल भाई बाहर आए और जब उन्होंने लेंग मेई को देखा तो दंग रह गए। पागल एलांग ने कहा, ये सही है, जिस महिला को हम पागल भाई पसंद करते हैं, उसे बस आज्ञाकारी होना चाहिए। खतरनाक और उबाऊ काम मत करो, तुम हमारी मुट्ठी से बच नहीं सकते। जब तक तुम हमें खुश रखते हो, हम स्वाभाविक रूप से तुम्हें जाने देंगे। हम पागल भाई किसी की जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेंग मेई ने उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि पागल मार्शल देश के योद्धा सभी मनोरोगियों का एक समूह है। आज मैं देखता हूं कि यह सच है। वे न केवल पागल हैं, बल्कि घमंडी भी हैं। चूंकि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें लड़ना ही होगा। छोटी बच्ची, बाद में पिटकर रोना मत, पागल एलांग ने उपहास किया। तीनों पागल भाइयों के घमंडी होने का कारण उनका सामान्य व्यक्तित्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थंडर गॉड मार्शल किंगडम की मदद से वे तीनों थंडर जनरल आपदा से सफलतापूर्वक बच गए और अपनी साधना को दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के प्रारंभिक चरण तक आगे बढ़ाया। इस मामले में उन्हें विश्वास नहीं था कि यदि वे साथ आ जाएं, तो इस महिला के वापस आने की कोई संभावना होगी। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, अब जब वह यहाँ है तो यह और भी बेकार है। हचिरो, रोकुरो, तुम उसके भागने का रास्ता बंद कर दो। तुम्हें इस बार उसे भागने नहीं देना चाहिए। बस इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो। पागल दानव एलान के हाथ की चोट अभी भी दर्द कर रही थी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन यह उनके लिए बहुत शर्मनाक था। उसे अपना स्थान ढूंढना होगा। अगले ही क्षण उसकी आकृति गायब हो गई। उन्होंने पागल दानव कुरंग के समान ही गुप्त विधि का उपयोग किया, लेकिन दक्षता और कौशल के मामले में
ये स्पष्ट रूप से पागल दानव कुरंग से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी जब लिंग कियाओ एर को इस मुश्किल गुप्त विधि का सामना करना पड़ा तो उसका रूप नाटकीय रूप से बदल गया। वह वहां से नहीं गई। वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धाओं से संपर्क करने के लिए नाम पट्टिका का उपयोग करने के बाद वह भीड़ में छिप गई और निरीक्षण करने लगी। चाहे कुछ भी हो, वह लेंग मेई को अकेले मुसीबत का सामना नहीं करने दे सकती थी। इस दौरान लेंग मेई ने उनकी काफी मदद की। इसके अलावा मास्टर लिंग्युन ने व्यक्तिगत रूप से उसे लेंग मेई की अच्छी देखभाल करने के लिए भी कहा। भले ही उसकी ताकत पर्याप्त न हो, लेकिन जब सचमुच जरूरत हो तो उसे कार्रवाई करनी ही होगी। यह अफसोस की बात है कि पागल एरलान की गुप्त विधि ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चतुर व्यक्ति भी कर सके। वह दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। लेंग मेई हवा में लटकी हुई थी, उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। मालिक की प्रतीक्षा करते समय कुछ बदमाशों को सबक सिखाना भी बहुत सार्थक बात है। तभी एक छाया लेंग मेई के पास पहुंची। अचानक लेंग मेई के चारों ओर घनी पंखुड़ियां प्रकट हुईं और उसे पूरी तरह से घेर लिया। पागल एरलान के हमले को इन बेर के फूलों की पंखुड़ियों ने पूरी तरह से रोक दिया। कोई प्रगति करने में असमर्थ। वृक्ष देवता की आत्मा का प्रयोग अभी भी इसी प्रकार किया जाता है। पागल दानव एरलान ने अपना आकार दिखाया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने वृक्ष देवता मार्शल किंगडम पर कुछ शोध किया है और वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृक्ष देवता मार्शल स्पिरिट इस तरह खेल सकते हैं। क्रोध में आकर उसने और अधिक दिव्य शक्ति जागृत कर दी। एक यमातो नोरोची का प्रेत प्रकट हुआ। ये पुनर्तः ईश्वर की शक्ति से निर्मित राक्षस है। यह अफवाह है कि यामाता नो ओरोची पागल दानव भगवान का असली रूप है। पागल दानव भगवान एक योद्धा निकला। धमाका! इससे भी अधिक भयानक शक्ति का प्रहार हुआ और बेर के फूलों की पंखुड़ियां टूटकर फूट गईं। ऐसा लग रहा था कि लेंग मेई की रक्षा पंक्ति ध्वस्त हो गई। इस समय ये फेंगशेन रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास था। कई लोग बैठे हुए थे। उनमें से 2 लोग कुछ परिचित लग रहे थे। इनमें से एक कोई और नहीं बल्कि क्रेजी डेमन ज्यूलांग है और दूसरा थंडर पायथन है। एक और व्यक्ति है जो थंडर सील नहीं है बल्कि पवित्र मार्शल किंगडम का शेंग याओ है। वो साम्राज्य की प्रतिभा सूची में चौथे स्थान पर रहने वाले गुरु। सब कुछ ठीक रहा कुरो। शेंग याओ हल्के से मुस्कुराया। ये पता चला है कि यह सब कुछ पर्दे के पीछे से उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने पहचान लिया कि लेंग मेई और लिंग कियाओ दोनों ही लिंग जियो से निकट संबंधी थे। इसीलिए उसने पागल दानव एरलान, पागल दानव ल्यूलांग और पागल दानव आर्टलैंड को मुसीबत में डालने के लिए उकसाया। लिंग जियाओ को लुभाने के लिए इसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। लिंग जियाओ इन दिनों छिपकर अभ्यास कर रहा है और वह बहुत चिंतित है। आखिरकार लिंग जियो में क्षमता है और उसे बहुत अधिक समय देना निश्चित रूप से नासमझी होगी। क्या लिंग जियाओ सचमुच आएगा? पागल दानव कुरो ने पूछा। जब उसने लिंग जियाओ का जिक्र किया तो उसने दांत पीस लिए। ज़ुलू युद्ध के मैदान में वह लिंग जियाओ से हार गया था और वह आज भी आश्वस्त नहीं है। मुझे अभी तक पता नहीं है, चलो देखते हैं और बताते हैं। शेंग याओ वास्तव में लेंग मेई और लिंग जियो के बीच के रिश्ते को नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि वे एक दूसरे को जानते थे। इस बार ये केवल भाग्य की बात है। अगर वह सचमुच आता है तो कृपया यंग मास्टर शेंग याओ से कार्रवाई करने और उस आदमी को मार डालने के लिए कहें। पागल दानव ज्यूलांग ने कहा। युवा मास्टर शेंग याओ को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। थंडर पायथन ने घृणापूर्वक कहा। पागल दानव कुरो का रैंक उससे भी नीचे है, इसलिए उसका अहंकार जायज है। छोटी बच्ची, इस बार तुम और क्या कर सकती हो? बेर के फूलों की बाधा अंततः पूरी तरह से टूट गई। पागल दानव एरलान उत्साह से दहाड़ा। लेंग मेई उदासीन दिखी। उसने अभी अभी उसकी एक चाल बताई है। ये व्यक्ति इतना उत्साहित क्यों है? क्या यह मूर्खतापूर्ण है? वह जवाबी हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। कुछ ही दूरी पर अचानक उसके पास एक रक्त लाल प्रकाश प्रकट हुआ। पागल दानव वो किंगडम, क्या तुम नष्ट होने की तैयारी कर रहे हो? तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिंग जियो था। शून्य से आकाश को ढकते हुए रक्तरंजित हाथ प्रकट हुए। क्रेजी एरलान के अनुवर्ती हमलों को प्रत्यक्षतः पूरी तरह विघटित करना। कौन आ रहा है? पागल दानव एरलान गुस्से से दहाड़ा। मालिक। लेंग मेई के चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान फूट पड़ी। वास्तव में मैं इसे संभाल सकती हूँ,
ये कमीने कुछ भी नहीं हैं। सबसे शक्तिशाली वे हैं जो ऊपर हैं। अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब से ये सब मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियाओ को लड़ना पसंद है। केवल लड़ाई ही एक योद्धा के मूल्य को प्रतिबिंबित कर सकती है। केवल इसी तरीके से उसकी साधना का स्तर निरंतर बेहतर हो सकता है। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, पागल दानव एरलान चिल्लाया। वह लिंग जियाओ है, उसके बगल में पागल दानव ल्यूलांग ने कहा, संभावित देवताओं की सूची में नंबर 1। हाँ, ये पता चला है कि यह बर्बाद लिंग जियो है। उसकी आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसकी खेती बहुत खराब है। यदि आप चाहते हैं कि कोई नायक किसी खूबसूरत महिला को बचाए, तो आपको ये देखना होगा कि आप में वह क्षमता है या नहीं। पागल दानव एरलांग ने उपहास किया। लिंग जियो ने आखिरकार इस समय पलटकर कहा, कई लोगों ने ऐसा कहा था, लेकिन वे मेरे सामने हार गए। यदि तुमने मेरी स्त्री को दुख पहुंचाने का साहस किया तो आज दया की बात मत सोचना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन सबक अवश्यंभावी है। जितना अधिक तुम बोलते हो, उतना ही अधिक अहंकारी हो। दूसरे भाई, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। सुनिश्चित करें कि आप उसे 3 चालों में ही जमीन पर लिटा दें। पागल दानव रोकुरो ने उत्साह से कहा, संभावित सूची में नंबर 1, मुझे राक्षसों को मारना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तुम लड़के से निपटो और मैं औरत से निपट लूंगा। पागल दानव एरलांग ने सिर हिलाया। मैं आप सभी को एक साथ आने की सलाह देता हूँ। केवल देखना पर्याप्त नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, संभावित देवताओं की सूची में नंबर 1 होने की अपेक्षा के अनुसार वह वास्तव में अभिमानी है। 3 पागल भाइयों के सामने ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खैर, वह शायद अपनी भावनाओं में बह गया था। वह 1 पर 1 नहीं जीत सकता, 1 पर 3 की तो बात ही छोड़िए। इतना अहंकारी। ये दुख की बात है कि पागल 9 भाइयों ने कार्रवाई की। वह या तो गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा या मर जाएगा। रेस्तरां और सड़क पर लोग उत्साह देख रहे थे और इसके बारे में बातें कर रहे थे। शायद केवल वे योद्धा जो जानते थे कि ज़ुलू युद्ध के मैदान पर क्या हुआ था, वे 3 पागल भाइयों के बारे में चिंतित होंगे। बेटा, मैं तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। मेरी चाल तो देखो, राक्षसी छाया कांटा। पागल दानव रोकुरो पुण्य कर्म करने के लिए उत्सुक है। अतः जैसे ही वह ऊपर आया, उसने एक बहुत शक्तिशाली मारक चाल का प्रयोग किया। वह आकृति एक तलवार की रोशनी में बदल गई, मानो उसके हाथ में मौजूद छोटी तलवार के साथ एकीकृत हो गई हो। ये तेजी से शून्य में घुस गया, जिससे बहुत ही असहज चरमराहट की आवाज हुई। एक चाल। लिंग जियो ने पागल दानव ल्यूलान को उदासीनता से देखा। ये स्पष्ट है कि जिस योद्धा ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, वह अभी तक दिव्य आत्मा क्षेत्र की युद्ध शैली के अनुकूल नहीं हुआ है। सब जगह खामियां हैं। ईश्वर की शक्ति से उसकी ताकत में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उसकी युद्ध क्षमता कम हो गई। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को और कितनी चालों की आवश्यकता होगी? एक ही कदम काफी है। लिंग जियो ने रिवर्स के देवता की तलवार बाहर निकाली। रिवर्स के भगवान का प्रदर्शन किया गया था। एक मानव आकार की तलवार की ऊर्जा ने सीधे तेज ब्लेड प्रकाश को विभाजित किया और पागल दानव लियूलैंग के शरीर पर वार किया। उस क्षण पागल दानव लियूलैंग की शरीर रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति सीधे बिखर गई। अगले ही क्षण पूरा व्यक्ति बिजली की चपेट में आ गया, मानो कोई उल्कापिंड गिरा हो, और उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से 4-5 मीटर लंबा खून बह निकला। वह चाहता था कि उसके सभी आंतरिक अंग बाहर निकल आएं। पागल दानव लियूलैंग का चेहरा सदमे और भय से भरा था। असंभव, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्साह को देख रहे योद्धाओं के चेहरे पर भी अविश्वसनीय भाव थे, क्योंकि यह परिणाम उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। इसे सीधे विपरीत भी कहा जा सकता है। उन्होंने सोचा कि पागल दानव लियूलैंग जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पागल दानव लियूलैंग इतनी बुरी तरह हार जाएगा। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करो, तुम मौत की तलाश में हो। 8वीं लैंग, एक साथ आओ। पागल दानव एरलैंग को अंततः एहसास हुआ कि लिंग जियो जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति में सुधार करने के अन्य तरीके भी प्रतीत होते थे। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ उनका प्रतिद्वंद्वी होगा। क्रेजी 6 लैंग इतनी जल्दी पराजित हो गया कि उसके पास दिव्य रक्त विस्फोट का उपयोग करने का भी समय नहीं था। वह क्रेजी 8वें लैंग से अलग था। युद्ध के समय उन दोनों ने दिव्य रक्त विस्फोट के प्रथम स्तर को सक्रिय कर दिया। जाहिर है,
यह उनकी सीमा थी। अगर वे और अधिक शक्तिशाली होते तो वे खुद को खो देते। 8वें लैंग, ईश्वरीय क्षमता सूची में पहला स्थान पाने के योग्य प्रतीत होते हैं। हमें उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हम उसे मार न सके, हमें उसे अपंग अवश्य बनाना चाहिए, अन्यथा ये बच्चा बड़ा होने पर हमसे बदला लेगा। क्रेजी सेकंड लैंग की आवाज में ठंडक थी, क्योंकि उसे लिंगजियो की भयानक क्षमता का एहसास हो गया था। समझा। क्रेजी सेकंड लैंग और क्रेजी 8वें लैंग दोनों ने यामाता नो ओरोची में तब्दील होकर लिंगजियो को मौके पर ही मार डालने के लिए सबसे शक्तिशाली हमला किया। इतनी भयानक क्षमता वाला शत्रु यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो अनिवार्यतः समस्या बन जाएगा। भार में जाओ प्रतिभाशाली, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। 2 यामाता नो ओरोची, इससे भयानक फुफकारने जैसी आवाज आई। ये काली गैस से ढका हुआ था। रास्ते में हवा प्रदूषित थी। मुझे डर है कि जो कोई भी इसमें लिपटा होगा वह सड़ी लाश बन जाएगा। 2 याकी सांपों ने आगे और पीछे से हमला किया, जिससे लिंगजियो को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि लिंगजियो वहीं खड़ा रहा। उन्होंने लेंग मेई को पीछे हटने नहीं दिया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसने धीरे से लाल रक्त दानव तलवार निकाली, फिर उसने परमेश्वर की शक्ति को संघनित किया। यद्यपि उसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र का केवल 10वां स्तर था, क्योंकि उसने दिव्य शव को परिष्कृत किया था। अब दिव्य योआन पूरी तरह से दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गया है, और यह बहुत शुद्ध दिव्य शक्ति है। ये पवित्रता किसी भी दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा से अधिक है। इसलिए दैवीय शक्ति की ताकत भी अधिकांश दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धाओं की तुलना में अधिक भयानक है। इतना ही नहीं, दिव्य शव ने उसके शरीर में एक और गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। अब उसका शरीर योद्धा के शरीर द्वारा विकसित स्वर्गीय दानव काले कछुए का शरीर नहीं है, लेकिन यह एक वास्तविक दिव्य शरीर है, प्रथम स्तर का दिव्य शरीर। यदि इसकी तुलना दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट के हथियार से की जाए तो यह संभवतः 20 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के बराबर होगा। अगर वह यहाँ खड़ा रहे और उन 2 बदमाशों को अपने ऊपर वार करने दे तो भी उसे जरा भी डर नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर उसके बगल में लेंग मेई थी। अगर लेंग मेई घायल हो जाती तो बुरा होता, इसलिए उसने लाल रक्त दानव तलवार निकाल ली। 2 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जा तलवार शरीर पर संघनित। 9 ड्रैगन दिव्य कला डबल ड्रैगन। लिंगजियो ने ठंडे शब्द कहे। 2 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाएं वास्तव में 2 दिशाओं में 2 याकी महान सांपों की ओर बढ़ी। धमाका धमाका। लगभग उसी समय उत्पन्न हुई ध्वनि ने ईश्वर की शक्ति से संघनित 2 याकी महान सांपों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या इतनी भयानक तलवार चाल है, लेकिन ये हमला तो बस एक आवरण है। चलो देखते हैं कि तुम हम दोनों के सीधे हमले से कैसे बच सकते हो। पागल इरलांग और पागल हचिरो याकी ग्रेट स्नैक के पीछे छिपे हुए हैं। यद्यपि वे याकी महान सांप को नष्ट होते देख थोड़ा आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे पूरी तरह से भयभीत नहीं थे, क्योंकि जो बात वास्तव में डरावनी थी वह उन दोनों की ओर से सीधा हमला था। उनके हाथों की तेज धार पहले से ही लिंगजियो पर निशाना साध रही थी। अंधेरे में छिपे हुए हथियार भी थे जो भूतों की तरह लिंगजियो की ओर आ रहे थे। ये कहा जा सकता है कि लिंगजियो को अब उन दोनों के हमलों से कहीं अधिक का सामना करना पड़ा। छिपे हुए हथियारों से 2 प्रकार के हमले भी किए गए। पागल दानव परिवार की लड़ाई शैली शर्मनाक होने के लिए नियत थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वे अपने विरोधियों को हरा सकते थे, वे इसका इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे वह कितना भी शर्मनाक क्यों न हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। लिंगजियो का आंकड़ा अचानक मौके से गायब हो गया। अगले ही पल वह पागल दानव बलान के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने दूसरे पक्ष को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने कोई चाल नहीं चली। उसने सचमुच अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई और उसे अपने नंगे हाथों से नीचे गिरा दिया। पागल दानव बलांग अभी भी उपहास कर रहा था, और वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से अपने हाथ में मौजूद 7 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि सीधे मौत को आमंत्रित कर रहा था। लेकिन जल्द ही वह और नहीं हंस सका। उसका हथियार वास्तव में लिंगजियो के नंगे हाथों से चकनाचूर हो गया था, और फिर यह मुक्का उसके सिर पर लगा। उस क्षण उसकी पूरी दुनिया लाल हो गई। वह कुछ भी नहीं जानता था। हे भगवान, उसने अपने नंगे हाथों से 7 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों को नष्ट कर दिया, और उसकी ताकत अभी भी वही है। यह आदमी बहुत डरावना है। इसका शरीर किस चीज से बना है? युद्ध देख रहे सभी योद्धा दंग रह गए। ये दिव्य शरीर होने के योग्य है। ये वास्तव में मजबूत है।
लिंग जियाओ भावना से भर गया। दानव जुआनवु शरीर का आशीर्वाद केवल व्यक्ति की अपनी सुरक्षा को बढ़ाता है, लेकिन इसका उपयोग हमलों के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिव्य शरीर अलग है। दिव्य शरीर एक सर्वांगीण सुधार है। ताकत भी आसमान छू जाएगी। मृत पागल एरलांग ने पागल आर्टलैंग को भयभीत होकर देखा, जो एक ही मुक्का में मारा गया था। उसकी आंखें भय से भरी थीं। हालांकि वह पागल दानव हच्छरों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अंतर वास्तव में सीमित है। पागल हच्छरों एक मुक्के से मार सकता है, वह कितनी देर तक टिक सकता है? अधिकतम 2 या 3 घूंसे। कुरोरो, मदद करो। उसने अचानक हमला करना बंद कर दिया और मुड़कर रेस्तरां की ओर भाग गया। क्या तुम भाग सकते हो? अगर तुम मुसीबत खड़ी करने के बाद भागना चाहते हो, तो तुम्हें लगता है कि यह थोड़ा आसान है। लिंग जियो ने भागे हुए पागल एरलान को उदासीनता से देखा। वह जानता था कि रेस्तरां में विशेषज्ञ लोग मौजूद हैं। हालांकि देवताओं और राक्षसों के इस साम्राज्य में शेंगटियन के अलावा उसे वास्तव में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर शेंगटियन उसे मारना भी चाहे तो भी यह इतना आसान नहीं होगा। उसके हाथ में मौजूद लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार ने अचानक रक्त लाल दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जा की धारा फेंक दी, पागल दानव एरलान का पीछा करते हुए। रुकना! इसी समय रेस्तरां से गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। उसी समय एक काले हीरे के आकार का छिपा हुआ हथियार उड़ गया, जो लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा को तोड़ने और क्रेजी एरलान को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये छिपा हुआ हथियार अत्यंत तेज है और आम लोगों के लिए यह एक छद्म छवि मात्र है। इसे उठाना तो दूर की बात है। हालांकि लिंग जियो को उम्मीद थी कि कोई कार्रवाई करेगा। उसके दाहिने हाथ की हल्की सी हरकत से दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जा ने वास्तव में अपनी दिशा बदल दी और छिपे हुए हथियार को पार कर गई। इसने सीधे पागल एरलान के दिल में वार किया। पागल एरलान जमीन पर गिर पड़ा और जाहिर तौर पर उसकी जान चली गई। मूलतः लिंग जियाओ सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष का वास्तव में उसके प्रति जानलेवा इरादा था। इसे नहीं रखा जा सकता। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो वह दूसरे पक्ष को मार देगा। ये बहुत ही सरल और सीधा सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा था कि रुको। शेंग याओ सफेद गाउन पहने हुए बाहर चला गया, मध्य हवा में लटका हुआ। शेंग याओ ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और कहा, मैंने शू लुओंगफेंग को ये कहते हुए सुना कि आप जानवर जनजाति के जासूस हैं। मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं इस पर विश्वास करता हूँ। केवल ओर्क्स के जासूस ही साथी मनुष्यों के प्रति इतने क्रूर होंगे। ऐसा लगता है कि हमें मानव जाति की खातिर आपसे छुटकारा पाना होगा, अन्यथा हम, मार्शल किंगडम के योद्धा, यह नहीं जान पाएंगे कि आप हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे। शेंग याओ के धार्मिक रूप को देखते हुए लिंग जियो ने लाल रक्त वाली राक्षस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम एक बड़ी पूंछ वाले भेड़िए हो। आप कहाँ थे जब इन 3 कमीनों ने लेंग मेई और लिंग कियाओ को परेशान किया? तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे मारने के लिए सेनाएं एकत्रित की? इस समय इतना धर्मी होने का दिखावा करना सचमुच घृणित है। शेंग याओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह जानता था कि लिंग जियो साहसी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो उसे देखकर इतना घमंडी हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। चुप रहो। क्या तुम जानते हो कि यह स्वामी कौन है? वह पवित्र मार्शल किंगडम के युवा स्वामी लॉर्ड शेंग याओ हैं, जो मार्शल किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में 4थे स्थान पर हैं। परमेश्वर के पुत्र का सबसे करीबी दोस्त और साथी। पागल दानव कुरान चिल्लाया। मेरी राय में ये पवित्र स्वर्ग द्वारा पाला गया एक कुत्ता मात्र है। बस बात यह है कि वह किसी इंसान या कुत्ते जैसा दिखता है। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अन्य लोग आपके शेंग याओ से डरते हैं, लेकिन मैं भी नहीं डरता, भले ही शेंग तियानाजा जाए। मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे क्या कहना चाहिए? शेंग याओ के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क रही थीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, मैंने मूल रूप से तुम्हें पश्चाताप करने का एक मौका देने की योजना बनाई थी। ये दुख की बात है कि आप वास्तव में नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। इस मामले में आपको यह अनुभव करने दीजिए कि आज पवित्र सम्राट की विरासत कितनी शक्तिशाली है। उसी समय शेंग याओ ने पवित्र सम्राट मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। पूरे शहर में अथाह रोशनी छा गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवित्रता है। बेटा, यदि तुम घुटने टेककर आत्महत्या कर लो तो भी तुम पूरा शरीर छोड़ सकते हो। यदि नहीं तो भगवान शेंग याओ यदि कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर को गायब कर देंगे। थंडर पायथन ने उपहास किया। बस बहुत हो गया,
बड़े कुत्ते के बगल में बैठे दो पिल्ले मुझे धमकाने के लायक हैं। मानो या न मानो, मैंने आज तुम तीनों कुत्तों की खाल उतार दी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुत्ते का मालिक शेंगटियन तुम तीनों कुत्तों का बदला लेगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा शहर उबल पड़ा। किसी ने पवित्र साम्राज्य और शेंग याओ को भड़काने का साहस किया। इसके अलावा शेंग याओ अकेला नहीं था, उसके साथ लेई मांग और क्रेजी डैमन ज्यूलांग भी थे, जो वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में शीर्ष रैंकिंग वाले 2 मास्टर थे। ये निश्चित रूप से क्रेजी एरलांग, क्रेजी आठवें लैंग और क्रेजी डैमन ल्यूलांग से तुलनीय नहीं है। लिंग जियो ने उन 3 लोगों को हरा दिया और वह शायद थोड़ा बहक गया था, लेकिन उसने इन 3 लोगों पर ध्यान भी नहीं दिया। उसके कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर के पुत्र शेंगटियन को भी इसकी परवाह नहीं थी। इस आदमी को इतना दुस्साहस कहाँ से मिला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? शेंग याओ का गुस्सा और भी तीव्र हो गया। उसके पीछे पवित्र सम्राट का चेहरा भी क्रूर हो गया। भगवान क्रोधित भी हो सकते हैं, विशेषकर दुश्मनों के सामने। शेंग याओ के गुस्सा होने का कारण ये था कि लिंग जियो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में चौथा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। शेंगटियन के अलावा यांगहोंग और जियान वुशुंग भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे उसे हरा सकते हैं। एक साधारण लिंग जियो जो वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में भी शामिल नहीं था। वह इस बात पर नाराज क्यों न हो कि उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या ऐसी कोई बात है जो मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता? शेंगटियन के बगल में दिन भर अपनी पूंछ हिलाता रहना, अगर यह पग नहीं है तो क्या है? मैं सचमुच आपको वर्णित करने के लिए किसी अन्य शब्द के बारे में नहीं सोच सकता। लिंग जियो ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि पूरा शहर सुन सके। वह शेंगटियन के दिखावटी रूप को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने हितैषी हत्यारा सम्राट को भी बदनाम करने का साहस किया। सिर्फ इसी वजह से उनके लिए दोस्त बनना असंभव होगा। क्या यह आदमी पागल नहीं है? मुझे लगता है कि यह पागलपन है। क्या वह नहीं जानता कि वह किसका सामना कर रहा है? भीड़ में से चीखें निकल रही थीं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लिंग जियो में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मृत्यु का न्यायालय। इससे पहले कि शेंग याओ कोई कार्रवाई कर पाता, थंडर पायथन ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। अचानक वह गरज और बिजली से लिपटे एक विशाल अजगर में बदल गया और लिंग जियो पर झपट पड़ा। ये कदम न केवल शक्तिशाली है, और यह बहुत तेज है। उसने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि वह जल्दी से निर्णय ले सके और लिंग जियो को पूरी तरह से चुप करा सके। उसका लक्ष्य लिंग जियाओ का सिर था। लिंग जियाओ को मौके पर ही मार दिया जाना था। जल्दी, सीमा तक तेज। कई लोगों को बिजली की चमक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल एक सच्चा गुरु ही उस विशालकाय वज्र अजगर को अपना खूनी मुंह खोलते और लिंग जियो के सिर को काटते हुए देख सकता था। अत्यंत क्रूर, अत्यंत भयावह। झोलू युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाने के बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तुम्हें फिर से मरना है। लिंग जियाओ भी तलवार का उपयोग नहीं करता है। अपने शरीर में ताकत महसूस करते हुए उसने अच्छा समय बिताने की योजना बनाई। बस अपने शरीर का उपयोग करके थंडर पाइथन से निपटे और देखे कि क्या आप उसे हरा सकते हैं। आप इसी चाल से क्रेजी डैमन आर्ट लैंग को मार सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल सिर्फ यातना के लिए है। थंडर पाइथन घमंडी भी होते हैं। पागल दानव हच्चेरो कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ एक बेकार चीज है जो अभी अभी आत्मा के दायरे में प्रवेश कर गया है। वह अलग है। वह कई सालों से आत्मिक क्षेत्र में साधना कर रहा है। मैं इस क्षेत्र से अधिक परिचित हूँ और इसमें अधिक कुशल हूँ। मेरी नज़र में आप में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लिंग जियो की आंखें ठंडी थीं और उसने बिजली के अजगर को मुक्का मारा। विशालकाय अजगर प्रतिक्रिया में टूट गया। अगले ही क्षण एक आकृति आकाश से गिरी। हर जगह खून उड़ रहा था। कौन हारा? हे भगवान, ये तो थंडर पायथन था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। लिंग जियाओ का मुक्का इतना भयानक था। उन्होंने थंडर पायथन को आसानी से हरा दिया, जो वो किंगडम जीनियस लिस्ट में शीर्ष 20 में था। ये बहुत अपमानजनक है। क्या ये हो सकता है कि थंडर पायथन खराब हालत में है? अगर वह हार गया तो हार गया। इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यह लिंग जियो काफी मजबूत है। हाँ, लगता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। लिंग जियो शून्य में खड़ा था, 1 इंच भी पीछे नहीं। लेकिन थंडर पायथन पहले ही जमीन पर गिर चुका था और उठ नहीं पा रहा था। वाह, तुम मरे नहीं हो।
ऐसा लगता है कि तुम सचमुच उस क्रेजी आर्ट लैंग से भी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन ये भी सीमित है। लिंग जियो ने जमीन पर पड़े थंडर पायथन को देखा। अगर वह मरता नहीं तो भी वह व्यक्ति बेकार था। उसके बाद से वह उसके लिए कभी कोई खतरा पैदा नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे खत्म करने की जहमत नहीं उठाई। यह अर्थहीन था। क्रेजी नाइन लैंग ने थंडर पायथन के साथ सेना में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय वह इतना डर गया था कि वह शेंग याओ के पीछे पीछे हट गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि लिंग जियो झूलू युद्ध के मैदान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इस आदमी ने खेती कैसे की? वह बहुत ताकतवर है। शेंग याओ की आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। अचानक उसे पिछली ईश्वरीय क्षमता सूची का ख्याल आया। ऐसे शत्रु को पालना सचमुच भयानक बात है। थंडर पायथन, क्या तुम अभी भी चल सकते हो? शेंग याओ की आवाज थोड़ी ठंडी थी। मैं अभी भी फिर से लड़ सकता हूँ। गॉड ब्लड एक्सप्लोजन लेवल 2। थंडर पाइथन, जो मूलतः हिलने में असमर्थ था, ने वास्तव में गॉड ब्लड एक्सप्लोजन को सक्रिय कर दिया। यद्यपि चोट बहुत गंभीर थी, फिर भी उसने अपनी लड़ाकू क्षमता पुनः प्राप्त कर ली है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज्ञाकारी होकर वहीं लेटा रहता। हालांकि मैं हार गया, फिर भी मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को मौत के घाट उतारने के बजाय लिंग शियाओ ने थंडर पायथन को ठंडे भाव से देखा। अगर यह आदमी दोबारा हमला करेगा तो वह दया नहीं दिखाएगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि थंडर पायथन भी लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता। वो साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में शीर्ष 20 लोगों में से कितने लोग उसके विरोधी होंगे? क्या ये संभव है कि चीजें सचमुच बदल जाएंगी? हाँ, और जीतना इतना आसान है, इसे सहज कहा जा सकता है। लिंग कियाओ भी चौंक गई। उसने सोचा कि इस बार बहुत परेशानी होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के आने से चीजें आसान हो जाएंगी। भगवान का खून फट गया। लिंग जियो ने थंडर पाइथन को उदासीनता से देखा और कहा, चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। ज़ूलू युद्ध के मैदान पर कोई विजेता या हारने वाला नहीं था, इसलिए यह आज यहाँ होगा। उस समय गुप्त क्षेत्र में लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी पागल दानव जिउलान था। हालांकि थंडर पायथन पागल दानव जिउलान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी थंडर पायथन यांग फेफी के स्तर पर है। यांग फेफी वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में 14वें स्थान पर थी और थंडर पायथन को हराने में असफल रही, लेकिन फिर भी उसके पास एक फायदा था। इससे पता चलता है कि थंडर पायथन यांग फेफी जितना अच्छा नहीं है। लेकिन उस समय किसी भी पक्ष ने दैवीय रक्त विस्फोट का प्रयोग नहीं किया। बकवास बंद करो, क्या तुम मुझे दिव्य रक्त विस्फोट का प्रयोग करते देखकर डर गए हो? इसके अलावा दिव्य रक्त विस्फोट के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए दिव्य रक्त की सांद्रता कम से कम 30% तक पहुंचनी चाहिए, और जागृति स्तर 70% से अधिक है। आप जैसे लोगों ने शायद कभी ऐसी शक्तिशाली भावना का अनुभव नहीं किया होगा। थंडर पायथन को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह हार गया है। उसे लगा कि उसने दुश्मन को कम आंका था। ये तो बहुत ही आत्मविश्वासपूर्ण है। तो आइए। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर ले पायथन को उदासीनता से देख रहा था। वह दूसरे पक्ष को एक बार तो छोड़ सकता है, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। मारना। थंडर पायथन बकवास बात नहीं करता है। आखिरकार दिव्य रक्त विस्फोट लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। उसे शीघ्रता से लड़ना था। वही चाल, लेकिन इस बार थंडर पाइथन रक्त लाल बिजली छोड़ता है। विशाल गड़गड़ाहट और बिजली वाले रक्त अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला और लिंग जियो को एक ही घूंट में निगलना चाहा। हर कोई देख सकता है कि एक बार इस रक्त अजगर द्वारा निगल लिए जाने के बाद ये निश्चित रूप से रक्त लाल बिजली से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंग जियाओ ने भी बिना किसी चाल के मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी की हवा ने हवा में खून फैला दिया। वज्र और रक्त अजगर पर भारी बमबारी। विस्फोटक ऊंसे ने थंडर ब्लड पायथन को टुकड़ों में उड़ा दिया। ईश्वर की शक्ति में रूपांतरित हो जाओ और पुनः बच निकलो। यदि आपके पास कोई अन्य चाल है तो बेझिझक उसका उपयोग करें। लिंग जियो ने लेई मांग पर अपना हाथ रखा और कहा, जाहिर है दिव्य रक्त के विस्फोट के बाद वज्र अजगर अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन लिंग जियो के प्रथम श्रेणी के दिव्य शरीर के सामने वह अभी भी कमजोर था। थंडर ब्लड डेमन। वज्र अजगर के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह अचानक आसमान में ऊंची छलांग लगा गया। वह गड़गड़ाहट और बिजली में लिपटे एक रक्त राक्षस में बदल गया और लिंग जियो को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। धमाका। हिंसक शक्ति ने वास्तव में आसपास के स्थान को विकृत कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खरोंच आ गई है। लिंग जियो के आसपास की जमीन भी अचानक धंस गई। लिंग जियाओ ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। यह आघात सचमुच भयानक है। यदि मैंने दिव्य शरीर प्राप्त न किया होता तो मेरे पास इससे बचने का केवल एक ही उपाय होता। अन्यथा भले ही स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न जारी किया गया हो, शरीर बिखर जाएगा। लिंग जियाओ ने दबाव महसूस किया और बहुत आराम महसूस किया। आज वह दिव्य शरीर क्षेत्र के शीर्ष 10वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया है। जिस क्षण दिव्य शरीर सफलतापूर्वक संघनित हो जाएगा, साधना में निरंतर सफलताएं स्वाभाविक रूप से घटित होंगी। यह अफसोस की बात है कि मैं आत्मा के दायरे तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उसकी युद्ध प्रभावशीलता में बहुत अधिक सुधार हुआ है। प्रथम क्रम दिव्य शरीर के साथ मिलकर लिंग जियाओ अब सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग किए बिना भी लेईमान जैसे किसी व्यक्ति को दबा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस कदम का विरोध कैसे करते हैं। अछूतों में अछूत होने की चेतना होनी चाहिए। तुम्हें शाश्वत ईश्वरीय लोक में नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। थंडर पायथन पागलों की तरह हंसा। उसे लगा कि वह जीत गया है। कैसे विरोध करूं? हाँ, क्या मुझे तुम्हारे इस बकवास कदम के बारे में सोचने की जरूरत है? मैं तुम्हें एक ही मुक्का से उड़ा दूंगा। उसके शरीर में दिव्य रक्त उबलता है और उसका दिव्य शरीर वास्तव में दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगले ही पल लिंग जियो ने सचमुच मुक्का मारा। अतिशयोक्तिपूर्ण गड़गड़ाहट और बिजली का रक्त दानव मुक्का मारा गया और ऊपर की ओर उड़ गया। एक और मुक्का और वह टुकड़ों में बिखर गया और गायब हो गया। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर कि उसका हमला बिखर गया, थंडर पायथन को बुरा लगा। लिंग जियो के सामने उसकी आत्मविश्वास भरी चाल हास्यास्पद साबित हुई। लिंग जियो ने कोई चाल भी नहीं चली, बस उसे विघटित करने के लिए अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया। ये बहुत भयानक है, मैंने कहा। जब तुम मुझ पर दोबारा हमला करने का फैसला करोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अगले ही पल लिंग जियो की ठंडी आवाज थंडर पायथन के कानों में गूंजी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। यद्यपि वज्र अजगर ने अवचेतन रूप से प्रतिरोध करने के लिए ईश्वर की शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसने तो अभी अभी अपनी अंतिम चाल का प्रयोग किया था। वह कितनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर सकता था? मरना, वह आखिरी आवाज थी जो उसने सुनी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सिर पर कोई भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरा व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो गया। शुरुआत से लेकर अंत तक वह लिंग जियो द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था और अपनी मृत्यु तक उसे कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। सभी दर्शक दंग रह गए। ये प्रसिद्ध थंडर पायथन है। सड़क के किनारे पाया जाने वाला कोई भी बिल्ली या कुत्ता नहीं। लिंग जियो के सामने वह बहुत कमजोर था। किसी और को मार डालो लिंग जियाओ, तुम वास्तव में एक राक्षस हो। तुम वास्तव में एक संकट हो। शेंग याओ, जो वहां खड़ा था, ने अंततः कार्रवाई की। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जब थंडर पायथन मारा गया तो वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियाओ की गति बहुत तेज थी। थंडर पायथन बहुत जल्दी पराजित हो गया। सब कुछ अचानक ही हुआ। एक विशाल चमकता हुआ क्रॉस आसमान से गिरा और लिंग जियो की ओर बढ़ा। गिरते हुए उल्का की तरह ये बहुत शक्तिशाली था। लिंग जियाओ लंबे समय से शेंग याओ के खिलाफ सतर्क था। वह जानता था कि ये पाखंडी लोग अपने लोगों को चुपचाप असफल होते नहीं देखेंगे। ऐसा लग रहा था कि शेंग याओ इसे रोक नहीं पाएगा। लिंग जियो अभी भी मुक्का मारा, चमकते क्रॉस को तोड़ दिया, लेकिन मुझे लगा कि मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा है। उसके मुंह के कोने से खून भी बह रहा था। यद्यपि मेरा शरीर मजबूत दिखता है, फिर भी मेरी साधना बहुत कमजोर है। मैं अपने शरीर की वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जैसे साधना के अभाव में जादुई हथियार की असली शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये शेंग याओ उस थंडर मान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो पीछे हटा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। शेंग याओ को उदासीनता से देखते हुए, पाखंडी वगुओ वास्तव में ऐसा घृणित काम कर सकता है? शेंग याओ ने असहमति जताई। उसने लिंग शियाओ की ओर देखा और कहा, शक्ति जब बुरे लोगों के हाथों में होती है तो वह बुराई का साधन बन जाती है। आज मुझे न्याय लागू करना होगा। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन बस इतना ही। इस समय शून्य से अचानक एक बेल प्रकट हुई और शेंग याओ को चकमा देने का समय नहीं मिला और वह उससे टकरा गया। यद्यपि चोट गंभीर नहीं थी, फिर भी खून बह रहा था। मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग मी ने भयंकर गर्जना की।
इस समय तक लोगों को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह महिला फूलदान नहीं थी। हालांकि यह एक गुप्त हमला था, लेकिन कितने लोगों के गुप्त हमले शेंग्याओ को चोट पहुंचा सकते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। लिंग शियाओ ने शेंग्याओ के सुंदर चेहरे पर गहरे लाल निशान को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। 2 से 1, ठीक है, तो मैं तुम दोनों कुत्तियों से मिलूंगा। शेंग्याओ क्रोधित था और उसका उत्साह और भी बढ़ गया था। 2 बनाम 1, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। लेंग मेई, एक तरफ रहो, मैं इस आदमी से निपट लूंगा। लिंग जियो ने लेंग मेई की ओर देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि वह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। बात केवल इतनी है कि व्यक्ति की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है, और साधना स्तर को समुद्री ऊर्जा के 10% तक भी बढ़ाना बहुत कठिन है। गुरु से मिलना आसान नहीं है। वह इसे खोना नहीं चाहता था। इस आदमी के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए लिंग जियो ने अभी तक तानाशाह मार्शल स्पिरिट और सुप्रीम सोल कवच जारी नहीं किया है। यद्यपि शरीर प्राप्त होने के बाद उस पर परमात्मा कवच का आशीर्वाद बहुत कमजोर हो जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से सुधार हुआ है। विशेष रूप से तानाशाह मार्शल आत्मा परिवर्तन भगवान के लिए सुधार निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। भगवान शेंग्याओ, हमसे बदला लो। पागल दानव ल्यूलांग इस समय जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह मरा नहीं था। उसने सोचा कि लिंगजियो उसे भूल गया है। वास्तव में लिंगजियो इस चींटी को मारने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी लिंगजियो को मारने के बारे में सोच रहा था। लिंगजियाओ की आंखें भयावह हो गईं। अचानक इशारा किया, शून्य को तोड़ने की, शून्य को पार करने की शक्ति। इसे कोई नहीं रोक सकता। शेंग्याओ भी नहीं कर सकता। पागल दानव रोकुरो, जो बहुत पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था, इस शून्य भंजक शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था। उसकी भौहों के बीच में सीधे वार किया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर तुम जीवित हो तो तुम्हें अच्छी तरह जीना चाहिए। तुम हमेशा मौत की तलाश में क्यों रहते हो? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कुछ कहा, और आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। वे इस नए व्यक्ति को फिर से जान गए। कई लोग सोचते हैं कि नए लोगों को धमकाना आसान है। लिंग जियाओ ने आज उन्हें सबक सिखाया। कुछ ऐसे नए लोग हैं जिनके साथ आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे उनके साथ पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये बच्चा वाकई डरावना है। 3 पागल भाई और थंडर पायथन वाकई लोहे की प्लेट पर लात मार रहे हैं। तस्क संभावित देवताओं की सूची में नंबर 1, वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सही है, जब परमेश्वर का पुत्र जी उठा तो वह भी बहुत तेजस्वी था। हालांकि जिन्हें परमेश्वर का पुत्र भड़काएगा, उनसे उसके पीछे खड़ा बलवान व्यक्ति निपटेगा। लिंग जियो की पृष्ठभूमि क्या है? शायद नहीं। मैंने सुना है कि वह निचली दुनिया से आया एक बहिष्कृत व्यक्ति है। शश, तुम अब और जीना नहीं चाहते। अगर वह बहिष्कृत है तो हम कौन हैं? क्या हम बहिष्कृतों से भी बदतर हैं? हाँ, आप हमसे बहुत कम संसाधनों के साथ इतने शक्तिशाली स्तर तक साधना कर सकते हैं। ये व्यक्ति सचमुच प्रशंसा के योग्य है। मैं नहीं जानता कि वह आज शेंग्याओ टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं। मुझे यह मुश्किल लगता है। आखिरकार शेंग्याओ लेई मांग नहीं है। वह वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में 4थे स्थान पर है। वह सिर्फ शेख ही नहीं बघार रहा है। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लिंग जियाओ और शेंग्याओ ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी दिव्य शक्ति जारी की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। बेटा, मैंने एक और व्यक्ति को मार डाला और मेरा पाप और भी गंभीर हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले ही पल शेंग्याओ अचानक आकाश में उड़ गया। लगभग 100 मीटर की दूरी पर वह एक पल में वहां पहुंच गया। ऐसा लगता है कि शेंग्याओ ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि शेंग्याओ के हाथों में नाजुक सफेद दस्ताने पहने हुए हैं। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचेंगे कि यह कोई सजावटी वस्तु है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वे वास्तव में शक्तिशाली 8 तरफा दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की एक जोड़ी हैं। शेंग्याओ की ताकत पहले से ही लिंग जियाओ से अधिक मजबूत है। उसके हाथ में एक शक्तिशाली 8 तरफा दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार भी है। इस लड़ाई में लिंग जियो वास्तव में खतरे में था। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत ने लिंग जियो के रक्तपात को भी भड़का दिया। उसकी ईश्वर विरोधी तलवार भी खून पीने की आशा रखती है। मुझे हराएं। शेंग्याओ ने हथेली से प्रहार किया और सफेद हथेली का निशान आगे की ओर बढ़ा, जिससे हवा एक ओर दब गई, जिससे एक भयानक निर्वात क्षेत्र बन गया।
हाँ हाँ, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो ये ताकत काफी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपने दाहिने हाथ में व्युत्क्रम दिव्य तलवार और बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार पकड़ी हुई है। लाल रक्त दानव तलवार ने भयानक दबाव महसूस किया और अंततः उसे फिर से खोल दिया गया। 7 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की आभा जारी की गई। हालांकि यह अभी भी शेंगियाओ के हाथ में मौजूद हथियार जितना अच्छा नहीं है। हालांकि यह अंतर स्पष्टतः बहुत कम हो गया है। गहरी सांस लेते हुए लिंग जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। लाल रक्त वाली राक्षस तलवार पर 3 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाएं वास्तव में संघनित हो गईं। ये सही है, साधना स्तर के बाद दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचा जाता है। लिंग जियो ने 3 दिव्य ड्रैगन पर भी सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 9 ड्रैगन दिव्य रहस्य 3 ड्रैगन। उसी समय दिव्य शरीर में दिव्य शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह लिंग जियो की बाहों में भर गई। फिर यह उसके हाथ में मौजूद लाल रक्त राक्षस तलवार तक फैल गया। 3 दिव्य ड्रैगन की तलवार की ऊर्जा पागलपन से बाहर निकली। धमाका। इस समय भयानक हमले हुए। हालांकि वे दोनों इसे टालना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा टकराव के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया ने दोनों को दूर धकेल दिया। कुछ 100 मीटर दूर से बाहर निकले। लेकिन जाहिर है लिंग जियाओ शेंगियाओ जितना अच्छा नहीं है। यद्यपि उसकी चाल अत्यंत शक्तिशाली है, शेंगियाओ की चाल शाकाहारी नहीं है। वह 900 मीटर पीछे हट गया, जबकि शेंगियाओ केवल 500 मीटर पीछे हट गया। दोनों के बीच का अंतर अभी भी छोटा नहीं था। उन्होंने तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने दिव्य रक्त विस्फोट का उपयोग भी नहीं किया। सख्ती से कहें तो ताकत के मामले में वह अभी भी शेंगियाओ से कमतर है। सौभाग्य से साधना के समुद्र की ऊर्जा वास्तव में फिर से बढ़ने लगी है। इसका फायदा यह है कि दूसरा पक्ष आपसे अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो को नहीं पता था कि शेंगियाओ इतना हैरान था। पहली बार जब उसने कार्रवाई की तो वह लिंग जियो को दबाने में असफल रहा। यद्यपि वह थोड़ा आगे था, लेकिन ये स्थिति निश्चित रूप से वह नहीं थी जो वह चाहता था। वू साम्राज्य में चौथे स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसे भारी ताकत के साथ जीत हासिल करनी चाहिए। अब जैसा लगता है वैसा अब नहीं है। ये सचमुच बदलने वाला है। लोग ये सोचकर अफसोस जताने से खुद को नहीं रोक सके कि लिंग जियो का उत्थान बहुत तेजी से हुआ। यदि वह केवल लेई मान को हरा देता तो वह पूरी तरह से शीर्ष प्रतिभाओं में शामिल नहीं होता। लेकिन वह एक लड़ाई में शेंगियाओ से केवल थोड़ा ही कमतर था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। समय के साथ ये व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसके पास जाने की हिम्मत शेंगियाओ भी नहीं करेगा। शेंगियाओ भी यह समझ गया था, इसलिए आज वह लिंग जियो को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता था। इस मामले में चलो विस्फोट करें। गॉड ब्लड विस्फोट स्तर 3। शेंगियाओ वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। गॉड ब्लड एक्सप्लोजन के पहले स्तर के लिए गॉड ब्लड की 30% सांद्रता की आवश्यकता होती है, दूसरे स्तर के लिए गॉड ब्लड की 50% सांद्रता की आवश्यकता होती है और तीसरे स्तर के लिए 70% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि शेंगियाओ के भगवान रक्त की सांद्रता 70% से अधिक तक पहुंच गई है। जागृति का स्तर भी बहुत ऊंचा है। गॉड ब्लड एक्सप्लोजन का पहला स्तर ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है और गॉड ब्लड एक्सप्लोजन का तीसरा स्तर 30 गुना है। इसने लिंग जियो के खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर के प्रभाव को पूरी तरह से पार कर लिया है। शेंगियाओ की ताकत 30 गुना बढ़ने का क्या मतलब है, वहां उपस्थित सभी लोग जानते हैं। इस समय शेंगियाओ की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर हो गई और उसके चेहरे पर लाल रेखाएं बन गईं। उसके पूरे शरीर की त्वचा भी रक्त से लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जला दिया गया हो। नहीं, मुझे तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करना होगा। लिंग जियो ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आत्मा में रूपांतरण के लिए सीधे मार्शल आत्मा का उपयोग किया और उसी समय सर्वोच्च आत्मा कवच भी धारण कर लिया। इस तरह उसकी युद्ध शक्ति एक बार फिर शेंगियाओ के करीब हो गई और पहले से भी छोटी हो गई। लेकिन फिर भी ये तुलनीय नहीं था। आखिरकार दोनों लोगों की खेती के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा था। यदि लिंग जियाओ की साधना युवानहुन क्षेत्र तक पहुंच सकती है तो शेंगियाओ से निपटना आसान हो सकता है। हालांकि इस तरह की ताकत में पवित्र मार्ग तकनीक द्वारा लाया गया सुधार शामिल नहीं है। लिंग जियाओ को शेंगियाओ से डर नहीं लगता। इसका कारण यह है कि उसके पास पवित्र मार्ग तकनीक है, अत्यंत शक्तिशाली पवित्र मार्ग तकनीक। यद्यपि अब प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए समय बहुत कम रह गया है,
लेकिन किसी लड़ाई में विजेता का निर्धारण अक्सर उन 1 या 2 अवसरों से होता है। यह उसके लिए पर्याप्त है। पवित्र क्रॉस सील। शेंग्याओ ने दिव्य रक्त विस्फोट के तीसरे स्तर का उपयोग पूरा कर लिया। वह तुरंत हमले में कूद पड़ा, क्योंकि दिव्य रक्त विस्फोट का समय भी सीमित है। युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शारीरिक शक्ति और क्षमता का अधिक उपयोग करने की यह विधि बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती, अन्यथा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसे शीघ्रता से लड़ना होगा। धमाका। उसने देखा कि उसके हाथ सील को दबा रहे हैं। उसके हाथों से एक विशाल क्रॉस निकला। तभी एक पवित्र प्रकाश और एक खतरनाक सांस निकली। लिंग जियाओ की ओर मारे गए। श्वेत बिजली की तरह तेज। मेरे लिए मरो। इस समय शेंग्याओ एक नेक आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। वह थोड़ा पागल लग रहा था। मर जाओगी, कम से कम तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। लिंग शियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ईश्वर को चुनौती देने वाली कला, कानून को चुनौती देने वाले ईश्वर। गड़गड़ाहट का रहस्य, आग का रहस्य, 2 रहस्यों का सम्मिलन। मारना। अब लिंग जियाओ जो कर सकता है वह 2 रहस्यों का सम्मिलन है। यहाँ तक कि अगर वह ओवरलॉर्ड मार्शल सोल ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन का उपयोग करता, तो भी वह केवल यही कर सकता था। त्रिगुण रहस्य विलय को प्राप्त करने के लिए उसे युवानहुन क्षेत्र तक पहुंचना होगा। हालांकि दोहरे रहस्य पर्याप्त थे। थंडर और लाइटनिंग ताओटी। आग ताओटी। थंडर और आग ताओटी में सम्मिलन। दहाड़ते हुए और बाहर भागते हुए पवित्र क्रॉस सील से टकराया। धमाका। थंडर और फायर ताओटी और क्रॉस सील दोनों अपनी शक्ति को पागलपन से बाहर निकाल रहे थे। ये 2 जानवरों की तरह था, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। शेंग्याओ मुस्कुराया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी क्रॉस सील अधिक शक्तिशाली थी। टक्कर के समय ही उसे यह पता चल गया था कि उसकी जीत होने वाली है। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली उग्रता अंततः मुस्कान में बदल गई। हालांकि यह मुस्कान केवल कुछ पल के लिए ही रही। अगले ही पल वह ये देखकर हैरान रह गया कि लिंगजियो के बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार वास्तव में उसी समय भयानक चाल के साथ फट पड़ी। 3 ड्रैगन तलवारों की शक्ति दोहरे रहस्यों से कम नहीं है। वास्तव में आप एक ही समय में 2 अलग अलग विशेष चालें जारी कर सकते हैं। शेंग्याओ ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। अधिकांश योद्धा दोनों हाथों से आक्रमण कर सकते हैं, तथा एक हाथ से विशेष चालें चल सकते हैं, तथा दूसरे हाथ से सहायता कर सकते हैं। ये तो पहले ही सीमा है, लेकिन क्या एक ही समय में विशेष चालें निष्पादित करना संभव है? उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तथ्य उसके सामने थे और उसे विश्वास करना पड़ा। धमाका। 3 ड्रैगन थंडर और आग ग्लूटन से मिले। शक्ति अचानक शेंग्याओ की क्रॉस सील को पार कर गई। हालांकि शेंग्याओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि समय अभी भी बहुत कम था। वह जो कर सकता था वह बहुत सीमित था। 2 हमलों के प्रभाव से क्रॉस सील टूट गई और शेष शक्ति ने सीधे उसे लपेट लिया और उसे उड़ा दिया। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वहां अकड़न और पक्षाघात की लहरें थीं। अच्छा नहीं है। शेंग्याओ को एहसास हुआ कि उसकी गलत निर्णय प्रक्रिया के कारण ये गंभीर गलती हुई थी। उन्होंने कहा। उसने जल्दी से अपने शरीर पर सुरक्षात्मक उपाय लागू कर दिए। उसके सफेद कपड़े रक्षात्मक जादुई हथियारों का एक सेट निकले, और इसमें 9 डरावने ड्रैगन पैटर्न हैं। यदि इसे सामान्य समय पर सक्रिय न किया जाए तो ये साधारण कपटों जैसा दिखता है। एक बार सक्रिय होने पर पवित्र प्रकाश चमकता है। यह एक शक्तिशाली रक्षा व्यवस्था तैयार करेगा। सफेद वस्त्रों पर अनेक विचित्र दिव्य पाठ अंकित हैं। ये लगातार चमकता रहता है और रहस्यमयी शक्ति उत्सर्जित करता है। हमले के बाद शेंग्याओ वही बेदाग खड़ा रहा। लिंग शियाओ के सभी हमले इस पवित्र श्वेत प्रकाश द्वारा अवरुद्ध हो गए। शेंग्याओ ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपनी छवि भी बचाई। अगर वह इस तरह हार गया तो भविष्य में उसे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला रक्षात्मक जादुई हथियार 9 ड्रैगन पैटर्न वाले आक्रामक जादुई हथियार की तुलना में बहुत दुर्लभ है। ये बहुत अधिक मूल्यवान भी है। लिंग शियाओ को थोड़ी ईर्ष्या हुई। जब समान शक्ति वाले योद्धा लड़ते हैं, तो यदि आप 9 ड्रैगन पैटर्न वाले रक्षात्मक जादुई हथियार को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 ड्रैगन पैटर्न वाले जादुई हथियार का उपयोग करना होगा। लेकिन ये पहले से ही एक कीमती सम्राट के स्तर का जादुई हथियार है। इतने लंबे समय के बाद रंग बिरंगे शुभ बादल ने कुल 3 टुकड़े निकाले। उनमें से एक लिंग जियाओ द्वारा प्राप्त किया गया था।
अन्य दो शेंगतियान के थे। लिंग जियो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? मेरे पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक रक्षात्मक जादुई हथियार है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास 10 ड्रैगन पैटर्न वाला कोई जादुई हथियार है? शेंग याओ ने गर्व से लिंग जियो को देखा। वास्तव में वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वगुओं प्रतिभाशाली लोगों की सूची में केवल शीर्ष 3 लोग ही इस बेदाग पवित्र वस्त्र को सक्रिय करने के योग्य थे। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में लिंग जियो का सामना करते समय इसका इस्तेमाल किया। ये सचमुच निराशाजनक था, लेकिन चूंकि उसने इस जादुई हथियार का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह हार नहीं मान सकता था। हाँ, वगुओ जीनियस सूची में चौथे स्थान पर मुझसे निपटने के लिए, जो वगुओ जीनियस सूची में भी नहीं था, उसे इस जादुई हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। वह अभी भी वहां आत्मसंतुष्ट था। आप नहीं जानते कि शर्म शब्द कैसे लिखा जाता है। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, ये कुछ नहीं है, खजाने भी योद्धा की ताकत का हिस्सा हैं। शेंग याओ पर लिंग शियाओ के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे नहीं, लिंग शियाओ निश्चित रूप से हारने जा रही है। वह 9 ड्रैगन पैटर्न वाले रक्षात्मक जादुई हथियार को कैसे तोड़ सकता था? कहने का तात्पर्य यह है कि शेंग याओ पूरी तरह से अजेय है और रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दिव्य शक्ति को त्याग कर उसे पूरी तरह से हमले में बदल सकता है। लिंग शियाओ निश्चित रूप से जीतने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, शेंग याओ को इस तरह के जादुई हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि शेंग याओ को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया है। लिंग शियाओ हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हो सकता है। वह संभवतः आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि लोग शेंग याओ के जादुई हथियारों के प्रयोग से घृणा नहीं करते, फिर भी आप अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए जादुई हथियारों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि आप स्वीकार करें कि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं। ये भी एक निर्विवाद तथ्य है। लिंग शियाओ ने शेंग याओ के बेदाग संत वस्त्र को उदासीनता से देखा। कुछ ईर्ष्या, कुछ लालच। यह अच्छी बात है, हालांकि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन अपनी पत्नी को इसे पहनने के लिए देना भी अच्छी बात है। डर गया क्या? शेंग याओ ने उपहास किया। उसने देखा कि लिंग जियाओ काफी देर तक कुछ नहीं बोली और उसने गलती से सोचा कि लिंग जियाओ डर गई है। लेकिन वह लिंग शियाओ को जाने नहीं देगा। चाहे दूसरा पक्ष जारी रखना चाहे या नहीं, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। डरना। लिंग शियाओ अचानक मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मुझे एक टूटे हुए जादुई हथियार से डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। लिंग जियाओ का दिव्य शरीर 20 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के बराबर है, जो प्रतिद्वंद्वी के बेदाग संत कपड़े की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। वास्तव में वह अजेय था। बात बस इतनी सी थी कि वह शेंगटियन के सामने अपने रहस्यों और ताकत को जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे। क्या आपको यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसे डर समझ लेगा? तो फिर जारी रखो, शेंग याओ ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि आप आज अपनी प्रसिद्धि को यही नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अगर तुम चाहो तो भूल जाओ, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। लिंग शियाओ ने हल्के से कहा, आपको दिखाता हूं कि 10 ड्रैगन पैटर्न वाला जादुई हथियार क्या होता है। उसने निशे तलवार और लाल रक्त दानव तलवार को दूर रख दिया। उसने एक जंग लगी हुई लंबी तलवार निकाली। यद्यपि वह जंग खाया हुआ था, फिर भी हवा तेज तलवार की ऊर्जा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह शून्य को भेदने में सक्षम है। उसके पास सचमुच 10 ड्रैगन पैटर्न वाला एक जादुई हथियार है। हर कोई हैरान था। यद्यपि 7 रंगों वाला शुभ बादल जादुई हथियारों का छिड़काव कर सकता है, लेकिन केवल 3 जादुई हथियार हैं जिनमें 10 से अधिक ड्रैगन पैटर्न हैं। लोगों को ये पता है कि 10 ड्रैगन पैटर्न वाले केवल 3 सम्राट हथियार हैं। इसका कारण यह है कि जब 10 से अधिक ड्रैगन पैटर्न वाला एक दिव्य हथियार दिखाई देता है, तो आकाश में एक अजीब घटना दिखाई देगी। आकाश में 3 विचित्र घटनाएं दिखाई दी। केवल 3 ही होने चाहिए। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक लिंग जियो के हाथों में आ गया। शेंग याओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। लिंग जियो ने एक जंग लगी लंबी तलवार पकड़ी, शेंग याओ की ओर इशारा किया और हल्के से कहा, आप मुझे धमकाते हैं क्योंकि आपका जादुई हथियार मेरे जितना शक्तिशाली नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि आपको कोई फायदा होगा? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा किसी बड़े परिवार का वंशज नहीं है। इसके पास इतना अच्छा खजाना कैसे हो सकता है? शेंग याओ सचमुच उदास था। मुझे मत बताओ, क्या तुम हार मानने वाले हो? लिंग जियो ने शेंग याओ को मजाक से देखा। इस समय शेंग याओ पूरी तरह से दुविधा में था।
उसने इतने लोगों के सामने शेखी बघारी। अगर वह सचमुच भाग गया होता तो यह हारने से भी ज्यादा शर्मनाक होता। उनके जैसे चेहरे की परवाह करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? बकवास। मैं कैसे हार मान सकता था? इस मामले में यह उचित है। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो कोई गपशप नहीं करेगा। शेंग याओ ने दांत पीस लिए। उसने स्वयं को एक कोने में धकेल दिया था। उसे मौत तक लड़ना पड़ा, और वह भी एक भाग्यशाली अवसर की आशा कर रहा था। यद्यपि लिंग शियाओ के हाथ में तलवार की आभा तेज थी, लेकिन वह जंग लगी हुई थी और ये बताना कठिन था कि उस पर कितने ड्रैगन पैटर्न थे। शायद वह बच्चा लोगों को बेवकूफ बना रहा था। मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो बदसूरत तलवार है, क्या वह उतनी ही शक्तिशाली है जितना आप दावा करते हैं? पवित्र क्रॉस सील, मार डालो। शेंग याओ ने फिर हमला किया। इस समय देवव्रत विस्फोट की शक्ति अभी भी जारी थी। उसे इस समयावधि के भीतर लिंग शियाओ को हराना था, अन्यथा उसके पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं होगा। हाँ हाँ, क्या तुम शेखी बघार रहे हो? तुम किसी व्यक्ति को उसके रूप से नहीं आंक सकते, और तुम तलवार को उसके रूप से नहीं आंक सकते, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। वास्तव में लिंग शियाओ को यह नहीं पता था कि उसके हाथ में तलवार में कितने ड्रैगन पैटर्न थे। संक्षेप में कहें तो ये 10 से कम नहीं होगा। इस समय लिंग जियाओ की ताकत मूलतः शेंग याओ के बराबर थी। शेंग याओ घायल हो गया था और लिंग जियो को 10 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हथियारों का आशीर्वाद मिला था। इसलिए खेती के समुद्र की ऊर्जा को अब और नहीं बढ़ाया जा सका। अपनी साधना को निखारे बिना वह निश्चित रूप से समय बर्बाद नहीं करेगा। लड़ाई जल्दी से लड़ी जानी चाहिए। अगले ही पल लिंग जियो ने बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न को सक्रिय कर दिया। एक पल में वह शेंग याओ के सिर के ऊपर पहुंच गया। फिर उन्होंने शक्तिशाली स्वर्ण वानर पैटर्न को सक्रिय किया। उसी समय उन्होंने सफेद बाघ पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। शेंग याओ का हमला पूरी तरह से विफल रहा, जिससे दूरी पर स्थित जंगल नष्ट हो गया। लेकिन लिंग जियो का सफेद बाघ पवित्र पैटर्न बहुत शक्तिशाली था। सफेद बाघ का प्रेत शेंग याओ के शरीर पर चक्कर लगाता रहा, लगातार और तेजी से कई बार हमला किया। सफेद निर्दोष पवित्र वस्त्र की रक्षा में वास्तव में मकड़ी के जाले जैसी दरारें थीं। यद्यपि शेंग याओ घायल नहीं हुआ, परंतु शेंग याओ मारा गया। सफेद बाघ के पवित्र स्वरूप की आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल थी। यह इतना शक्तिशाली था कि 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार भी इसका विरोध नहीं कर सके। लिंग जियो ने अभी तक अपने हाथ में जंग लगी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। 9 ड्रैगन दिव्य कला, 3 ड्रैगन व्हाइट टाइगर पवित्र चिन्ह का उपयोग अभी किया गया था, और लिंग जियो की आक्रमण शक्ति में थोड़े समय में ही लगातार सुधार हुआ था। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद जंग लगी तलवार का उपयोग 9 ड्रैगन दिव्य कला का उपयोग करने के लिए किया। 3 ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं ने शेंग याओ की रक्षा पर पागलपन से प्रहार किया। शेंग याओ ने ड्रैगन तलवार की ऊर्जाओं में से एक को अवरुद्ध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। रक्षा अभी भी बिखर गई। निष्कलंक पवित्र वस्त्र की शक्ति को भरने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अस्थायी रक्षा टूट गई थी, और लिंग जियो ने इस समय का उपयोग वर्मिलियन बर्ड होली मार्क को जारी करने के लिए किया। सिंदूरी पक्षी का प्रेत प्रकट हुआ। शेंग याओ को आग के एक समुद्र ने घेर लिया। इससे शेंग याओ का शरीर जलता रहा। शेंग याओ आग के समुद्र में चिल्लाया, और उसकी चोटें अधिक से अधिक गंभीर हो गईं। हताश जवाबी हमले के बावजूद शेंग याओ ने लिंग जियो पर भी कई बार हमला किया। दुर्भाग्य से शेंग याओ का हमला स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर चिन्ह को भी नहीं तोड़ सका। लिंग जियाओ के दिव्य शरीर में 20 ड्रैगन पैटर्न का उल्लेख नहीं है। आखिरी चाल तुम्हें बुरी हार की ओर ले जाएगी। नीला ड्रैगन पवित्र पैटर्न। नीले ड्रैगन की छाया उभरी, जैसे बिजली गिर रही हो। ये शेंग याओ के सिर पर फटा। शेंग याओ जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर जल गया। दिव्य रक्त का विस्फोट भी उठा। लिंग जियाओ भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए शेंग याओ को मारना चाहता था, लेकिन अचानक उसे शेंग तियान की सांस महसूस हुई। वह जल्दी से लिंग मेई और लिंग कियाओ एक को ले गया। अब शेंग तियान से लड़ने का समय नहीं है। उसे अभी भी कुछ समय तक और आगे बढ़ना होगा। शेंग तियान सबसे भयानक अस्तित्व है जो उसने कभी देखा है। वह बहुत युवा है, लेकिन उसकी ताकत वो देश के शीर्ष मास्टरों के बराबर है। उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि वह दुर्घटनावश खाई में पलट जाए तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। दर्शकों की भीड़ को पता नहीं था कि शेंग तियान यहाँ है। वे अभी भी लिंग जियो के अंतिम 3 पवित्र पैटर्न की भयावहता पर आश्चर्यचकित थे।
व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और एजियो ड्रैगन के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। शेंग याओ को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेंग याओ हार जाएगा। हाँ, फेंगमो बंधु, लेमान शेंग याओ, वे राउंड रॉबिन लड़ाई में भी लिंगजियाओ को नहीं हरा सकते थे। वे सभी बुरी तरह हार गए। मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में लिंग शियाओ का नाम पूरे देवलोक में गूंजने लगेगा। सभी वगुओं प्रतिभाशाली लोगों को ये नाम याद होगा। ये ईश्वरीय क्षमता सूची में पहले स्थान से कहीं अधिक अच्छा है। हाँ, उसने शेंग याओ को हराया, जो वगुओ जीनियस लिस्ट में चौथे स्थान पर था। तस्क प्रसिद्ध न होना असंभव है। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लिंग जियो पहले ही भाग चुका था। जब शेंग तियान प्रकट हुआ तो उसने शेंग याओ की दयनीय स्थिति देखी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति काफी उदासीन थी। उसने कुछ नहीं कहा, शेंग याओ को पकड़ लिया और चला गया। ये व्यक्ति अपनी भावनाएं या क्रोध प्रदर्शित नहीं करेगा। ये पूरी तरह से समझ से परे है, लेकिन यह निश्चित है कि लिंगजियो पूरी तरह से उसकी हत्या सूची में शामिल व्यक्ति बन गया है। भाई लिंगजियो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या अब आप इतने शक्तिशाली हैं? यहाँ तक कि शेंग याओ भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वृक्ष देवता वो किंगडम के प्रशिक्षण शिविर में लिंग कियाओ ने लिंग शियाओदाओ को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बेशक आप सपना नहीं देख रहे हैं, ये वास्तविकता है। लिंग जियो मुस्कुराया और इनकार नहीं किया। कियाओ, क्या तुम एक क्षण के लिए एक तरफ हट सकती हो? मुझे मालिक से कुछ कहना है। लिंग मेई ने लिंग कियाओ को देखा और कहा, बेशक, कोई समस्या नहीं है। तुम बात करो और मैं बाहर जाकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिंग कियाओ एक साधारण बच्चा है जिसके पास कोई षड्यंत्रकारी विचार नहीं है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कुछ गुप्त विषय हैं जिनमें वह शामिल नहीं हो सकती। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वह इससे परहेज कर रही है? लिंग जियाओ ने पूछा, गुरुजी, यह मुझे संयोग से मिला है और मैं इसे आपको दे रहा हूँ। लिंग मेई ने स्टोरेज रिंग से एक फूल निकाला और लिंग जियो को सौंप दिया। जब उसने फूल देखा तो लिंग जियो दंग रह गया। वह दिव्य रक्त पुष्प है। लिंग मेई को यह अभी अभी मिला था और वह इसे उसे देना चाहती थी। कितनी प्यारी लड़की है। वह इतना गुणवान और योग्य कैसे हो सकता है कि ऐसी लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है? लिंग जियो ने दिव्य रक्त पुष्प लिया, मुस्कुराया और कहा, मेरे पास आपके लिए एक उपहार भी है। ये सुनकर लिंग मेई थोड़ा उत्साहित हुई और बहुत खुशी से मुस्कुराई। मुझे डर है कि केवल लिंग जियो के सामने ही वह बिना ठंडे होने का नाटक किए अपना असली रूप दिखा सकती है। इस तरह का व्यवहार सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। उसके साथ पहले भी धोखा हुआ था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शायद उसके मन में लिंग जियो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उससे झूठ नहीं बोलेगा। ये दिव्य रक्त की गोली है। लिंग मेई की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। अंततः उसे एक दिव्य रक्त पुष्प मिला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो ने सभी दिव्य रक्त गोलियों को परिष्कृत कर लिया होगा। गुरुजी, मेरे दिव्य रक्त पुष्प का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मूर्ख, तुम्हारा दिल किसी भी अन्य खजाने से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप पहले इन 10 दिव्य रक्त गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि वे पर्याप्त नहीं हैं, तो उन्हें मांगने के लिए मुझसे फिर से संपर्क करें। मुझे अभी भी मिंग शुआंग को ढूंढना है। आप बाकी समय में मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकते हैं और अपनी ताकत में लगातार सुधार कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि फेंगशेन दानव क्षेत्र इतना सरल नहीं है। हालांकि उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे कुछ जानकारी मिली। क्यूई परिवार कुलीन प्रतिभाओं को सम्मानित देव क्षेत्र में जाने नहीं देता है। इसका कारण यह है कि मृत्यु दर बहुत अधिक है। पिछले 4 वर्षों में केवल 100 लोग ही देवदानव क्षेत्र से वापस लौटे हैं। अर्थात वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में 100 लोग, शेष 19,900 लोग मारे गए। यहाँ अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन चाल चाहे कोई भी हो, पहले आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जब समय आएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह कौन सी साजिश या चाल है। लिंग जियाओ ने कहा, मैं समझ गया, गुरुजी। लिंग मेई ने सिर हिलाया। उसने लिंग जियो की बात पर बिना शर्त विश्वास किया। ठीक है, तो तुम अभ्यास करो और मैं मिंग शुआंग को ढूंढने जाऊंगा। इसके बाद लिंग जियो मिंग शुआंग को खोजने गया, उसे 10 दिव्य रक्त गोलियां दिखाईं और अपनी चिंताएं व्यक्त की। इसके बाद अभ्यास जारी रखने का समय आ गया है। आधे साल में 4 महीने बीत गए। अब केवल अंतिम 2 महीने ही बचे हैं। इस अवधि के दौरान लिंग जियाओ ने भी सफलतापूर्वक अपने साधना स्तर को आत्मिक क्षेत्र के प्रथम स्तर तक बढ़ाया।
अपनी लड़ने की शक्ति को और मजबूत बनाओ। दिव्य रक्त गोली के प्रयोग से उसके दिव्य रक्त की सांद्रता और जागृति का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि इस ईश्वर प्रदत्त दानव क्षेत्र में शेंगटियन और यू फेंगहुआ को छोड़कर संभवतः किसी के पास उससे अधिक दिव्य रक्त की सांद्रता नहीं हो सकती है। मुख्य बात यह है कि उसके पास अभी भी युवानशी भगवान का दिव्य रक्त है। शेंगटियन का दिव्य रक्त और कुछ नहीं बल्कि मुख्य देवता है। जहां तक यू फेंगहुआ की बात है, उसका दिव्य रक्त प्राचीन देवता यूएनवी का है, जो संभवतः युआन राजवंश के पशु देवता के रक्त से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बेशक लिंग जियो में अधिपति मार्शल आत्मा और मानव राजा का खून भी है। ये यूएनवी से अधिक मजबूत है, लेकिन अपने बड़ों के प्रति ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित क्षण पर लिंग जियाओ अभ्यास से जाग गया, क्योंकि उन्हें संकट का आभास हो गया था। यह एक आंतरिक अनुभूति है, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक रहा है। लिंग जियाओ ने तुरंत हुआंग यू को ढूंढ लिया। गोल्डन मार्शल किंगडम में जिन नए लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उनमें से हुआंग यू वह व्यक्ति था जिसकी उसे सबसे अधिक परवाह थी। जहां तक येनली का सवाल है, तो संभवतः उसे सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। येनली की ताकत हमेशा से एक रहस्य रही है, वैसे भी यह निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली है। यू फेंगहुआ इस समय अभी भी कियानकुन क्षेत्र में साधना कर रही है, इसलिए कोई सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं है। लिंग जियाओ, लिंग मेई और मिंग शुआंग के बारे में चिंतित था, जो दूर ट्री गॉड कैंप और हेड्स कैंप में थे। पता नहीं उनको क्या हुआ। अगर हमें पता होता कि संकट इतना अचानक आएगा तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए था। क्या हुआ? हुआंग यू ने कुछ भयभीत होकर पूछा। इस समय आकाश में रंग बिरंगे शुभ बादल छा जाते हैं, लेकिन आजकल के रंग बिरंगे शुभ बादल अब खजाने नहीं उगलते। इसके बजाय उसने एक भयानक विशाल मुंह खोला, जो एक ब्लैक होल की तरह था और सभी को निगलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि लिंग जियो भी भयानक चूषण का विरोध नहीं कर सका। येनली के पास भी कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि इस तरह की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग संभाल सके, यहाँ तक कि बाहरी मार्शल आर्ट के शीर्ष स्वामी भी नहीं। निश्चित रूप से यदि आप दूसरे लोगों की चीजें लेते हैं तो आपको ऋण चुकाना होगा। इन 4 महीनों में रंग बिरंगे शुभ बादलों से लगभग सभी को जादुई हथियार या दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने मिले। इस समय निगल जाने पर स्वाभाविक रूप से सोचा कि इसका संबंध उन खजानों से है। हुआंग यू, मेरे ब्रह्मांड में रहो। यद्यपि हुआंग यू का वर्तमान साधना स्तर दिव्य रक्त गोली और धन्य जल के कारण आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक उन्नत हो गया है। सतह पर उसकी साधना का स्तर उससे अधिक है, लेकिन वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता बहुत दूर है। बाहर रहना केवल बोझ ही हो सकता है, इसलिए उसे केवल कियानकुन क्षेत्र में ही बसाया जा सकता है। आशा है यह उपयोगी होगा। लिंग जियाओ ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी भयानक सक्शन से छुटकारा नहीं पा सका। ऐसा लग रहा था कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, सक्शन उतना ही मजबूत होता जाएगा। अंततः उसने हार मान ली। रंग बिरंगे शुभ बादल उतने डरावने नहीं थे, लेकिन वह देखना चाहता था कि अंदर क्या है। उसी समय फेंगशेन दानव क्षेत्र में हर जगह एक ही दृश्य चल रहा था। लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग जो अभी भी जीवित हैं, अनिवार्य रूप से इन रंगीन बादलों द्वारा निगल लिए जाते हैं। कोई घबरा गया, कुछ लोग अभी भी शांत हैं। हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। लगभग 20,000 लोग देव दानव क्षेत्र में गायब हो गए, रंग बिरंगे शुभ बादलों में समा गया। यहाँ तक कि पवित्र स्वर्ग भी शक्तिहीन है। जिस क्षण उसने रंग बिरंगे शुभ बादलों में प्रवेश किया, लिंग जियो ने पाया कि स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के सभी शिष्य एक स्थान पर एकत्रित थे। स्वर्णिम अंतरिक्ष, संलग्न जगह, हर जगह सोना है। बहुत निराशाजनक। अंतरिक्ष में जादुई शिलालेख तैर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि उनका क्या अर्थ है। लिंग जियाओ और येनली एक साथ खड़े थे। इस अजीब बदलाव को देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये कौन है और आप क्या करना चाहते हैं जो हमें यहाँ लाया है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मुझे नहीं पता, शायद ये कोई प्राचीन जनजाति है या फिर हमारे द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं। ये संभव है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वे क्या करने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वे आपको जल्द ही बता देंगे। चूंकि उन्होंने हमें नहीं मारा तो जरूर कुछ हुआ होगा। येनली ने विश्लेषण किया। सहमत होना। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तुम दोनों बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो। यांग क्यू भी आया और कहा, अजीब बात है कि लोग ऐसे ही होते हैं। संकट का सामना करते समय वे हमेशा ताकतवर लोगों के साथ इकट्ठा होना पसंद करते हैं। इस तरह
यह अधिक सुरक्षित हो सकता है। यानक्वी कोई अपवाद नहीं है। वह सोच सकता है कि लिंग जियाओ और यिन ली उसके सहायक हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, बस इंतजार करो, कोई न कोई जरूर बोलेगा। लिंग जियाओ को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और कई समान चीजों का भी अनुभव किया। सोचिए ये किस प्रकार का परीक्षण है। इस समय भयानक ऊर्जा का एक गोला अचानक शून्य में प्रकट हुआ। यह ऊर्जा निरंतर एकत्रित होती रहती है और शिलालेख चमकते रहते हैं। सभी लोग इतने डर गए कि एक साथ इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद स्वर्णिम ऊर्जा एक सुनहरे शरीर में संघनित हो गई। क्या ये स्वर्ण देवता नहीं है? किसी ने संशय से कहा। वह कुछ और सोचने से खुद को रोक नहीं सका। शून्य में खड़े सुनहरे शरीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से सुनहरी बिजली चमक रही हो। उसके पीछे एक सुनहरा प्रभामंडल था। ये ईश्वर का प्रभामंडल है जो देवताओं के लिए अद्वितीय है। शरीर एक भयानक दबाव छोड़ता है और इस तरह का आभामंडल लोगों को देवताओं जैसा महसूस कराए बिना नहीं रह सकता। हाँ, ये स्वर्णिम ईश्वर है, यद्यपि ये केवल संघनित ऊर्जा है। हुआंग युआन ने अपनी लार निगल ली और कहा। अगले ही क्षण स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के योद्धा जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ये वह देवता है जिस पर वे हमेशा से विश्वास करते रहे हैं, जो स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के अस्तित्व की रक्षा करता है। ये दुख की बात है कि 4 साल पहले गोल्डन मार्शल किंगडम से किसी ने भी मार्शल किंगडम समारोह में भाग नहीं लिया था। इसलिए मुझे नहीं पता कि 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था या नहीं। लिंग जियाओ ने आह भरी। यदि कोई योद्धा है जिन्होंने 4 साल पहले मार्शल किंगडम समारोह में भाग लिया था, तो उन्हें पता होगा कि आगे क्या होगा। इसका अर्थ ये भी है कि वे नुकसान में हैं। उनकी तुलना में 4 क्षेत्रों में सबसे मजबूत मार्शल राष्ट्र शूरा मार्शल किंगडम सहित 10 प्रमुख मार्शल राष्ट्रों में सभी योद्धा हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट समारोह में भाग लिया है। वे निश्चित रूप से इस बारे में बेहतर जानते हैं। पहले से तैयारी कर ली जाएगी। यान क्यूई, यिन ली और लिंग जियो ने घुटने नहीं टेके। तीनों व्यक्तियों में से किसी के पास स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा नहीं है। मैं स्वर्ण देवता की उतनी पूजा नहीं करता जितना मैंने सोचा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि जो कुछ वे अपने सामने देख रहे हैं वह सिर्फ ऊर्जा का एक गोला है, न कि वास्तविक स्वर्ण देवता। घुटने टेकना हास्यास्पद होगा। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष गतिमान है। लिंग जियाओ ने इस बदलाव को ध्यान से देखा। ऊर्जा शरीर के प्रकट होने के बाद जिस स्थान पर वे थे वह लगातार घूम रहा था। हमें बताओ, तुम क्या हो और आगे क्या होगा? लिंग जियाओ ने सीधे पूछा। उनकी अशिष्टता से स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के कई शिष्य असंतुष्ट हो गए और निश्चित रूप से उनमें से अधिकतर भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि लिंग जियाओ देवताओं को नाराज कर देगा और दैवीय दंड देगा। लेकिन लिंग जियो इतना शक्तिशाली था कि वह हुआंग तायाओ को भी मार सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं देवताओं की शक्ति से रूपांतरित हो गया हूँ और मैं तुम्हें देवताओं के राक्षसी क्षेत्र की अंतिम परीक्षा में ले जाऊंगा। हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है। यह ऊर्जा शरीर वाकई दिलचस्प है। अगर दूसरे लोग न पूछें तो वह कुछ नहीं कहेगा। पूछने पर वह कुछ भी उत्तर दे सकता था। ऐसा लगता है कि यह वह सेटिंग है जो लिंग जियो की एक अन्य स्मृति में नीले ग्रह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समान है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वायत्तता की कोई भावना नहीं है। बस यांत्रिक रूप से प्रक्रिया का पालन करें। ये सुनने के बाद अन्य लोगों की लिंग जियो को दोष देने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि लिंग जियाओ की समस्या कितनी महत्वपूर्ण थी। लड़ाई, किससे लड़ाई? लिंग जियाओ ने पूछना जारी रखा। जो लोग प्रदत्त देवताओं के राक्षसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें प्रदत्त देवताओं की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। हालांकि यह केवल क्षमता की लड़ाई है, लेकिन केवल अंतिम 100 लोग ही जा सकते हैं। ऊर्जा शरीर ने उत्तर देना जारी रखा। सबके भाव तुरंत बदल गए। इसका मतलब यह है कि हर कोई दुश्मन बन सकता है। पिछले सत्र के शीर्ष 100 लोगों को इस बारे में पता होगा, है ना? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। बेशक, न केवल वे इसके बारे में जानते हैं बल्कि वे इससे लाभान्वित भी होते हैं। अन्यथा आपको क्या लगता है कि इतने कम समय में उनकी ताकत में इतना सुधार क्यों हुआ है? ऊर्जा शरीर की आवाज अभी भी ठंडी है। उफ! इस समय कोई चिल्लाया। नेमप्लेट ने बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया है और हम यहाँ फंस गए हैं। बकवास है। अगर हम एक दूसरे को मारने जा रहे हैं तो हम सुदृढ़ीकरण कैसे आने देंगे? यान क्वी ने घृणा से कहा। खुश रहना बेहतर है।
आपके शत्रु आपके सामने खड़े साथी नहीं हैं, बल्कि 108 योद्धा राष्ट्रों के सभी प्रतिभाशाली लोग हैं। हमारा स्वर्णिम मार्शल राष्ट्र अपेक्षाकृत कमजोर है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम में से कुछ ही बच पाएंगे। यांग क्यू के शब्दों से वहां उपस्थित गोल्डन मार्शल किंगडम के शिष्य बहुत घबरा गए। शीर्ष 10 मार्शल देशों के योद्धाओं का सामना करते हुए उनमें से कौन जीवित रह सकता है? आने से पहले उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि यह जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे नहीं आते। आखिरकार कई लोगों की ताकत के साथ यहाँ आना मूलतः मौत के समान है। वहां जीने की कोई संभावना ही नहीं होगी। वास्तव में एकता, लेकिन मुझे डर है कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। लिंग जियाओ इन तथाकथित देवताओं की चालों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वे कभी भी लोगों को गंभीरता से नहीं लेते। शायद ये लड़ाई उनके जैसे योद्धाओं के लिए बेहद खतरनाक है। उनके लिए ये भोजन के बाद का एक मनोरंजन मात्र है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मनुष्य मुर्गों की लड़ाई और क्रिकेट की लड़ाई देखते हैं। अरे, कमजोर होना सचमुच बहुत बुरा लगता है। लिंग जियाओ इस भावना से थोड़ा थक गया था। हमेशा एक खिलौने की तरह संभाला जा रहा था। अगर तुमने मुझे बता दिया कि इस हत्या की योजना किसने बनाई, तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक प्राचीन जनजाति या एक देवता हैं। उनका मानना था कि एक क्रूर लड़ाई अपरिहार्य थी, चाहे वह कितना भी षड्यंत्र उजागर करना चाहता हो। अब ऐसा करना कठिन है। आखिरकार वह इतना कमजोर था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन है। अब वह बस इतना ही कर सकता है कि इस षड्यंत्र में यथासंभव अपनी जान बचाए। उन लोगों के जीवन की रक्षा करें जिन्हें आप बचाना चाहते हैं। अन्य लोग, यद्यपि वह ऐसा करना चाहते थे, परंतु उनके लिए ऐसा करना कठिन था। एक निश्चित क्षण पर अंतरिक्ष की गति रुक गई। सुनहरा प्रकाश एकत्रित होता है और अंतरिक्ष के बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। ये वास्तव में कीट धुंध है। लिंग जियाओ आश्चर्यचकित था। उसने इस कीट कोहरे को पहले भी झोलूं युद्ध के मैदान में देखा था। हालांकि इस बार यह पालतू जानवर पहले देखे गए पालतू जानवर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि लिंग जियाओहे को भी इस कीट कोहरे में जीवित रहना मुश्किल होगा। हालांकि ये स्थान कीटों को अलग करने और उनकी सुरक्षा करने में सक्षम प्रतीत होता है। उनके स्थान से परे एक बड़ा स्थान है। अंदर कोई नहीं था और इस समय वहां शांति थी। अगले ही पल लिंग जियो ने दूर से एक और प्रकाश समूह को उड़ते देखा। उनके आकार और माप उनके स्थानों से बहुत मिलते जुलते हैं। अचानक मुझ पर बहुत बुरा असर हुआ। हालात मुश्किल में हैं। इस जगह क्या है? लिंग जियाओ ने ऊर्जा शरीर से पूछा। देव मंच प्रदान किया गया। ऊर्जा शरीर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ईश्वर का प्रदत्त मंच बाहर वाला नहीं है? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। कॉन्फ्रेड गॉड प्लेटफॉर्म एक खूनी जगह है। बाहर वाला तो बस एक दिखावा है। यहाँ आपको लड़ना होगा। इसके नियम बहुत सरल हैं। प्रत्येक बार 10 देशों में से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा जो कि सम्मानित ईश्वर मंच तक जाएगा। जो अंत तक टिकता है वही विजेता होता है। नियमों के तहत एक ही देश के योद्धाओं को एक ही समय पर खेलने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस अवधि के दौरान कुछ देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसी देश के योद्धा अंत में निश्चित रूप से लड़ेंगे। इसलिए आपके साथ ही आपके विरोधी भी हो सकते हैं। ठंडी और मशीनी आवाज से लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ। लिंग जियो और अन्य लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि अन्य प्रकाश समूहों में कौन था। वे केवल केंद्र में स्थित देव मंच स्थान को ही देख पा रहे थे। उनका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो सकता है। मेरा अनुमान है कि वह व्यक्ति जिससे सभी को सबसे कम मुठभेड़ चाहिए थी, वह शेंगटियन था, परमेश्वर का अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली पुत्र। यदि किसी को भी उसके समान स्थान पर नियुक्त किया जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आती है। एक योद्धा अचानक अपना सिर अपने हाथों में लेकर रोने लगा। लिंग जियाओ उस पर नहीं हंसेगा। इस तरह रोना समझ में आता था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसा मौत का खेल नहीं खेलना चाहता। ये बहुत दुखद है। मैं भी मरना नहीं चाहता। स्वर्ण मार्शल किंगडम के अधिकांश योद्धा खराब मूड में हैं। ताकत जितनी कमजोर होगी, बचने की संभावना उतनी ही कम होगी। कोई भी मरना नहीं चाहता है। मेरी बात सुनो, लिंग जियो ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कुछ लोग लंबे समय से लिंग जियो को रीढ़ की हड्डी मानते हैं और लिंग जियो को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। विशेषकर इस स्थिति में
लोग मरने वाले हैं और उन्हें अब लिंग जियो की परवाह नहीं है। जो शब्द पेट में दबे हैं वे स्वाभाविक रूप से चिल्लाकर बाहर आ जाएंगे। आप सुन सकते हैं या नहीं? जो लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं वे मेरे पास आ जाएं। लिंग जियाओ गोल्डन मार्शल किंगडम के योद्धाओं की मदद करना चाहता है। आखिरकार ज्यादातर लोगों को उससे कोई शिकायत नहीं है। वह भविष्य में भी स्वर्ण मार्शल किंगडम की रीढ़ है। लेकिन जो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते वह उनकी परवाह करने में बहुत आलसी है और वे मरने के लायक हैं।